था आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान सागर में। और आज हम बात करेंगे हिंदी के एक नए टॉपिक संज्ञा के बारे में। संज्ञा से यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं किसी भी एग्जाम को लेकर के। आगे हम कई भी टॉपिक इससे रिलेटेड अभिकारी और अभिकारी शब्दों में बांट करके पढ़ेंगे। संज्ञा फिलहाल में देखते हैं संज्ञा कितने प्रकार की होती है और संज्ञा को कैसे पहचानते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें तोप नहीं मारनी है, संज्ञा में ज्यादा टाइम भी नहीं लगना है, छोटी सी वीडियो है। आपकी जरा पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपके किसी भी वनडे एग्जाम में संज्ञा से आएगा जो क्वेश्चन वो आपसे छूटेगा नहीं। तो संज्ञा आपसे अगर पूछा जाए, संज्ञा से देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है कि संज्ञा होता क्या है, पहले तो ये समझिए। तो आप ये याद रखिएगा संज्ञा कैसे कहते हैं। किसी विशेष स्थान वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी एक्स वाई जेड कोई भी नाम हो, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। अब नाम कैसा होता है? नाम देखिए, नाम व्यक्ति का भी हो सकता है, वस्तु का भी हो सकता है, कोई भी स्थान का भी नाम हो सकता है। तो यहाँ से एक बात निकल के आती है, व्यक्ति, स्थान और वस्तु, ये इनके नाम हो सकते हैं। जैसे बोला कि राम, ठीक, बोला स्थान का नाम बताएं कोई भी एक, जैसे कि चित्रकूट, ठीक है, चित्रकूट या अयोध्या जो भी है। वस्तु क्या है? पुस्तक, ठीक, ये यानी पुस्तक कौन सी है? पुस्तक ये वस्तु नहीं है, पुस्तक का नाम कोई भी है, जैसे गीता, रामायण, ठीक है, रामायण। तो ये नाम है ना कहीं किसी का, तो ये नाम है, इसलिए इसका क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। यहाँ पुस्तक नहीं आएगी, ठीक है ना, क्यों नहीं आएगी बताएंगे आगे। ठीक है, राम चित्रकूट स्थान का नाम, रामायण किसी पुस्तक का नाम। ठीक है, आगे बात करते हैं कि संज्ञा के प्रकार, द काइंड्स ऑफ नाउन। तो संज्ञा के प्रकार इंग्लिश में बोलते हैं नाउन इसको, ठीक है। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। अब देखिए, संज्ञा के प्रकार से यहाँ से मेन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि संज्ञा के प्रकार कैसे पहचाने। तो संज्ञा के प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन बनेगा वो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो आपसे जब पूछा जाएगा संज्ञा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, कितने रूप से, कितने किस तरीके से, मुख्य रूप से। और पूछा जाएगा संज्ञा के कुल कितने प्रकार हैं, कुल कितने प्रकार हैं, ठीक है। तो जब आपसे ऐसे पूछा जाए संज्ञा के मुख्य रूप बताइए कितने हैं और कुल कितने प्रकार हैं, तो मुख्य रूप आपको कितने बताने हैं? तीन। कितने बताने हैं? तीन। और कुल प्रकार पांच, ठीक है। यहाँ पर आपको डाउट हो रहा होगा कि अभी तक आपने पांच पढ़े थे, आप यहाँ पर तीन कैसे बता रहे हो? तो तीन ऐसे बता रहे हैं, देखें तीन कैसे बता रहे हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं, चलिए। संज्ञा के प्रकार कितने हैं? तीन है। कौन कौन से हैं देखते हैं। संज्ञा के प्रकार मुख्य रूप से, मुख्य रूप से, ठीक है। तो मुख्य रूप से हमने आपको तीन बताए। तो नंबर एक जो होती है संज्ञा वो होती है व्यक्तिवाचक। क्या होता है? व्यक्तिवाचक। नंबर दो बताएं। नंबर दो होता है जातिवाचक, जातिवाचक, ठीक है। नंबर तीन होता है भाववाचक, भाववाचक, ठीक है। अब देखो ये तीन तो हो गए मुख्य रूप से। अभी अगर आपसे पूछा है ऊपर कुल कितने प्रकार हैं, तो जो कुल का प्रकार होता है वो जातिवाचक के ही दो रूप निकल के आते हैं। नंबर एक होता है पदार्थवाचक और नंबर दो होता है समूहवाचक। पदार्थवाचक को बोलते हैं द्रव्यवाचक। क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक। और समूहवाचक। अगर आपसे कभी ये पूछ ले द्रव्यवाचक किस संज्ञा का रूप है, तो आपको क्या बताना है? जातिवाचक का। पूछे समूहवाचक संज्ञा का रूप है, तो आपको बताना है द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये आप जातिवाचक के रूप इनको नोट करके रखिएगा। और अगर कुल की बात करता है तो चौथा ये बन जाता है और पांचवा ये बन जाता है। तो इस प्रकार से टोटल संज्ञा के रूप हो जाते हैं पांच प्रकार से। अभी हम बात करते हैं वन बाई वन। जैसा कि हमने लिखा व्यक्तिवाचक, तो नंबर एक व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान क्या है? अगर आपसे पूछे कि व्यक्तिवाचक बताओ तो क्या होगा व्यक्तिवाचक, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप विशेषकर याद रखिएगा किसी भी व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का नाम क्या होगा? नाम। अब यहाँ व्यक्ति से ये मत सोचिएगा कि व्यक्ति का नाम होगा। यहाँ पे सिर्फ व्यक्तिवाचक से मतलब ये नहीं है व्यक्ति का, यहाँ पर व्यक्ति, वस्तु और स्थान, व्यक्ति, वस्तु और स्थान, किसी का भी विशेष नाम अगर दिया जाए, किसी का भी नाम दिया जाए, स्थान का नाम दिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे जैसे मैंने अभी बताया व्यक्ति, स्थान, वस्तु में ये देखो राम, चित्रकूट, रामायण, स्थान, वस्तु सब कुछ है, ठीक है। इसके बाद में हम दूसरा बात करते हैं, दूसरा है अपना जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में क्या आता है? देखो जातिवाचक की क्या पहचान है, जातिवाचक की आप बताएं जातिवाचक की क्या पहचान होती है। तो जातिवाचक ऐसी वस्तु होती हैं, ऐसी चीजें जिनको आप कई प्रकार से देखते हो या कई रंगों में देखते हो, कई आकार में देखते हो, ठीक है। एक से अधिक उसके रूप होते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक।
जातिवाचक। जातिवाचक में जैसे मैंने बोल दिया गाय, क्या बोल दिया? गाय या घोड़ा। अब मैंने बोला आपको गाय, तो गाय कैसी होती है? गाय लाल भी होती है, गाय भूरी होती है, उसकी भी प्रजातियां होती हैं कि अमेरिकन है, जर्सी है, देसी है, जैसा भी है। तो गाय, ठीक है। गाय के बाद हमने बोल दिया नदी, ठीक। अच्छा, आप नदी से समझ सकते हो, जैसे मैंने बोला नदी, तो नदी अगर नाम आता है इसका मतलब ये है कि नदी एक जातिवाचक शब्द है। और अगर बोल दें गंगा नदी, तब इस गंगा का नाम अगर आ जाता है तो ये व्यक्तिवाचक की जगह चला जाएगा, ठीक है। नदी, नदी के बाद अब आ जाओ जैसे कि जाति में अ, पशु, ठीक है। पशु, अब पशु क्या है? पशु में कई प्रकार की जाति है, पक्षी, पक्षी जाति है। पक्षी में कई प्रकार के पक्षी आते हैं, ठीक है ना। यानी एक से अधिक जिसमें देखने को चीजें मिले वो जातिवाचक संज्ञा है। आशा करते हैं आपको दोनों बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जातिवाचक के अब रूप देखते हैं, जैसे तीसरा रूप है जातिवाचक पहला रूप है जातिवाचक का द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक, और द्रव्यवाचक को ही बोलते हैं पदार्थवाचक। तो द्रव्य अर्थात द्रव्य क्या होता है? द्रव्य जैसे पानी, लोहा, सोना, ठीक है, पत्थर, यानी ऐसा कोई पदार्थ जिससे, कोई भी पदार्थ, ठीक है, दूध, दही, घी, जो भी है, ठीक है ना। ये सभी के सभी क्या है? द्रव्यवाचक। देखो द्रव अलग होता है, एक होता है द्रव और एक होता है द्रव्य। इस द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, क्या होता है? पदार्थ। और इस द्रव का मतलब होता है लिक्विड, यानी कि तरल। ये दोनों में कंफ्यूजन मत रहिएगा आप, ठीक है। द्रव्य का मतलब तरल और द्रव्य का मतलब पदार्थ। द्रव का मतलब तरल और द्रव्य का मतलब पदार्थ। वहीं आपसे ये पूछा है द्रव्यवाचक संज्ञा अर्थात पानी, लोहा, पत्थर, घी आदि। यानी ये शब्द आपको अगर इस टाइप के कई शब्द मिलते हैं तो वो पदार्थवाचक संज्ञा में आते हैं। दूसरा शब्द है समूहवाचक। इसका एक दूसरा शब्द क्या है इस जातिवाचक का? समूहवाचक। समूहवाचक, अब समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? तो समूहवाचक संज्ञा ऐसी होती है जहां समूह का बोध हो किसी भी प्रकार का, जैसे आर्मी, यानी सेना, ठीक है ना। कक्षा, कक्षा, परिवार, ठीक है ना, परिवार। यानी ये सभी के सभी जैसे क्या समूह का बोध नहीं हो रहा है? देखिए, समूह अर्थात एक से अधिक इंसान हो, एक से अधिक जीव हो, कोई भी हो, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, जो हमारा तीसरा हमने बताया था भाववाचक संज्ञा। तीसरा हम क्या बताए थे? भाववाचक संज्ञा। अच्छा, आपको बताना है तब तक कमेंट कर करके कि पुलिस किस में आएगा, पुलिस किस प्रकार की संज्ञा में आएगा शब्द, है ना। तब तक हम देखते हैं तीसरा। तीसरा हमने बताया भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, कमेंट करके बताइएगा कि पुलिस किस प्रकार से आएगा। भाववाचक संज्ञा। अब देखिए भाव में क्या आता है? भाव में आप देखिए गुस्सा, ठीक है, हंसना, प्रसन्नता, ये क्या है? भाव तो है। प्रसन्नता, गुस्सा होना, और अपने किसी मतलब अपने किसी भाव को प्रकट करना। भाववाचक संज्ञा से मतलब क्या है? अपने किसी भाव को प्रकट करना, ठीक है। जैसे देखो, देखते हैं भाववाचक संज्ञा क्या है। एक मिनट। जैसे बचपना या बचपन, ठीक है, बुढ़ापा, बुढ़ापा, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, यानी ऐसी चीजें। भाववाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है जिसको हम किसी भी रूप में हाथ में पकड़ नहीं सकते हैं। बताओ, बचपन को पकड़ सकते हो क्या? बुढ़ापा को पकड़ सकते हो? जवानी को पकड़ सकते हो? प्रसन्नता को पकड़ सकते हो? गुस्सा को पकड़ सकते हो? नहीं ना। भाववाचक संज्ञा ऐसी चीज, या यूं कह लें कि जिसको हम अपने सामने दे रख नहीं सकते, उसको सामने नहीं उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको सामने रख नहीं सकते हैं, ठीक है। जिसको हाथ में पकड़ा नहीं जा सकता, जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, यानी भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये थे आपकी सभी संज्ञा के रूप, आपने बहुत अच्छे से पढ़े। और कोई अगर डाउट रहता है आप कमेंट करिएगा, संज्ञा से रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट। ये आपकी संज्ञा कंप्लीट होती है। आशा करते हैं पूरे टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। अच्छा, पुलिस आपको बताना था, पुलिस किस में आएगा? तो पुलिस भी इसमें आएगा, किसमें? जातिवाचक में। कहाँ गया? हाँ सॉरी, समूहवाचक में। पुलिस किस में आएगा? समूहवाचक में। और ये जातिवाचक का ही रूप है पुलिस, ठीक है। पुलिस की एक जाति होती है और पुलिस किस में आता है? समूह में आता है। तो इस प्रकार से अच्छे से डिफाइन करना सीखिए। और भी आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आपको जहां से भी क्वेश्चन मिले इस आधार पर दिएगा। छोटा सा वीडियो था, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। पूरा वीडियो देखिएगा, और संज्ञा से रिलेटेड यदि आपका कोई भी डाउट रहता है तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में अगर जब पढ़ाऊंगा तो उसको क्लियर कर दूंगा। और आशा करते हैं आगे जो टॉपिक मिलेगा वो इसी से कहीं ना कहीं हिंदी से रिलेटेड अगला टॉपिक होगा। जुड़े रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और चैनल को और प्यार दीजिएगा। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।